क्षर हो सकता है, ये क्षय नहीं हो सकती, और न ये संकेत क्षर हो सकता है। अब इस संकेत में ये स्वर मिल गया तो ये वर्ण बन गया। ये इतनी सी सरल बात है, इतनी सरल बात है कि इससे सरल को छोड़ नहीं सकता। और मजेदार बात यह कि जो सबसे सरल है वही सबसे कठिन है। जिसको हमने आपने सबसे सरल समझा हुआ है वही सबसे कठिन है। मेरा माइक ऐसे बनना शुरू हो गई। चलिए ग्रुप नंबर 1 हमारा ग्रुप है नंबर 1। हमें टॉपिक मिला था वर्ड और उसके भेद। तो वर्ड पर अगर वैसे पूरी चर्चा हो चुकी है, लेकिन अगर बहुत कुछ से अगर हम इसे कहें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े रख लिए जा सके, जैसे क हलंत वाला, प हलंत वाला। वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। संख्या में ये 11 होते हैं, अ, आ, ई, ओ, ऊ, री, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें जो अं और अव्यय होते हैं, तो अंग आता है अनुस्वार में और विसर्ग में आता है अं। उसके बाद है अनुनासिक, जिसपे चंद्र बिंदी लगाई जाती है और नाक से इसका शुरू होता है। नेक्स्ट है व्यंजन, और संख्या में ये 41 है, जिनके उच्चारण में स्वरों की संख्या सहायता लेनी पड़ती है। कावर, चावर, टावर, टावर और पावर। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व। पुष्प वर्ण श, श, स, अ। संयुक्त वर्ण छ, त्र, य, श्र। उष्णित वर्ण र, ढ। आगत वर्ण स, फ। इस तरह से वर्ण और उसके भेदों को हमने जाना। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 कौन किसका है? हाँ, ग्रुप में डाल देना। जी जी ग्रुप में डाल दो, ऑन किया। हाँ, इसको हैंड टू हैंड डाल देना। ग्रुप नंबर 2 ऐसे
फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी का, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, बांटना है अगर बांट लो हर खुशी। गम न आगी के देवर ने और भैया की साली से और खूब खेली होली। देख दे रहे ना, भाभी के देवर ने भैया की साली से और खूब खेली होली। और होली आप वैसे बताओ एक अक्षर की पुनरावृत्ति तो जरा सुनिए कि चंद्रपाल के चाचा ने चंद्रपाल की चाची है चांदी की चम्मच में चटनी चटाई। चंद्रपाल के चाचा ने चाट चाट खाई। कितनी बार शाहबाद की सड़क में श्याम घुसर के रो, श्याम सिंह ने सोटा मारो, श्याम घुसर और सुनिए बहन जी, अभी होली निकल के गई है। हमारे यहाँ भाभी की जब पहली होली होती है तो वो अपने मायके में जाती है, फिर उनसे उधर से एक निमंत्रण आता है कि कोई होली खेल जाओ। तो इधर से छोटे भाई को भेजा जाता है कि चले जाओ होली खेले आना और भाभी को ले आना। अलंकार जिसका मतलब होता है, अलंकार माने होता है सजावट। जिस प्रकार से नारी की शोभा वस्त्र आभूषण से और अधिक बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार से भाषा की भी शोभा अलंकार के माध्यम से और अधिक बढ़ जाती है। पढ़ने में भी रुचिकर होता है, समझ में भी रुचिकर होता है। एक ही शब्द और उसको यूज प्रयोग करने से ही और पूरा अर्थ बदल जाता है। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अब इनके शब्द अलंकार के भेदे, अर्थ अलंकार के भेदे, उभय अलंकार के भेदे। लेकिन अब अलंकार को ये तो हमने कह दिया, बच्चे को कैसे समझाएं? तो जरा एक उदाहरण देख लीजिए। बच्चों को जैसे हम अनप्रास अलंकार पढ़ा रहे हैं तो उसे समझाने का बहुत अच्छा तरीका है। सबकी प्यारी हिंदी भाषा, सबकी प्यारी हिंदी भाषा, जनगण की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जनगण की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। और एक छोटा सा गीत है। मेरे जीवन की खुशी है मेरा विद्यालय, खुशी भी नहीं, मेरा तो पूरा जीवन है मेरा विद्यालय, मेरा तो पूरा जीवन ही है मेरा विद्यालय। कुदरत ने गोद नहीं भरी मेरी, कुदरत ने गोद नहीं भरी मेरी, कुदरत से कोई शिकायत नहीं मेरी, कुदरत से कोई शिकायत नहीं मेरी। अपनी कोख से पैदा कर, अपनी कोख से पैदा कर, सब लुटाते हैं ममता, अपनी कोख से पैदा कर, सब लुटाते हैं ममता। मेरे तो विद्यालय का हर बच्चा ले जाता है मेरी ममता, मेरे तो हर विद्यालय का बच्चा ले जाता है मेरी ममता। तुम्हारे जीवन के सहारे, तुम्हारे जीवन के सहारे तो होंगे लाडले दो चार, तुम्हारे जीवन के तो सहारे होंगे लाडले दो चार। मेरे विद्यालय के बच्चे, मेरे तो जीवन का है सार, मेरे तो जीवन का है सार, मेरे तो जीवन का है सार। बहुत सुंदर। हम सबकी है प्यारी हिंदी भाषा हमारी, हम सबकी है प्यारी हिंदी भाषा हमारी। लगती सबसे प्यारी, लगती सबसे प्यारी राजभाषा हमारी, लगती सबसे प्यारी राजभाषा हमारी।
देशभक्ति, उसके ऊपर स्टोरी लिखने को दी गई थी, कोशिश की है, और एक सच्ची घटना भी है। ये जो स्टोरी बनाई है वो सच्ची घटना भी है। शहर बुलंदशहर, गांव सैदपुर, नाम कैप्टन सुखबीर सिंह, वर्ष 1965। कैप्टन सुखबीर सिंह के घर में उनकी खुद की शादी का जश्न मनाया जा रहा था। शादी बड़ी धूमधाम से तैयारियां की गई, घर में रंग रौनक छाई हुई है, सारे रिश्तेदार घर में आए हुए हैं, फूलों से महक रहा है घर, कहीं हल्दी की रस्म, कहीं मेहंदी की रस्म, मतलब बहुत खुश, सभी अपने 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 कामों में व्यस्त थे। और सुखबीर सिंह की बारात गई, शादी हुई, जयमाला हुई, बहू घर आई, सब काम बहुत रीति रिवाज से बहुत अच्छे तरीके से मनाए गए। लेकिन घर में जैसे ही बहू आई, उसके थोड़ी ही देर बाद कैप्टन सुखबीर सिंह को सूचना मिलती है कि जस्ट योर लीव कैंसिल एंड रिजॉइन योर ड्यूटी। आपकी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं और आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी पड़ेगी। सारे हालात घर वालों को बताए गए, पत्नी को बताए गए, माँ बाप को समझाया गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब हमारे घर जश्न का माहौल होता है तो मन कुछ और ही कहता है। लेकिन मजबूरी थी, देश की सीमा का सवाल था, तो लाल निकल पड़े अपना झोला तैयार करके कि हमें देश की सीमा पे जाना है। तो 4 पंक्तियां कहेंगी इसके लिए। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सीधा हाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटे रहो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े। ये जो भाव है वो उस वक्त हर सैनिक के अंदर होता है जब वो बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है। आगे मैडम बताइए। भारत वीर कैप्टन सुखबीर सिंह वहां पहुंच गए और भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध था। बहुत बम, गोला बारूद, इधर से तानाशाही, उधर से तानाशाही, दोनों तरफ से आवाजें गूंज रही हैं। भारत के सैनिकों ने, उन लालों ने पाकिस्तान की हड्डियां तोड़ डाली, मतलब बहुत सारे सैनिक मारे गए और हमारे भी देश की सीमा के कई सैनिक मारे गए, जिसमें सुखबीर सिंह खुद भी शामिल थे। जैसे ही सूचना उनके परिवार को मिली, पूरे गांव में सन्नाटा बसर गया। उनका जो अंतिम संस्कार था उसी सीमा पर कर दिया गया और उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने उनकी अस्थियों का कलश उनके गांव में भेजा और खुद ही आई। और उस समय जो माहौल था गांव का एकदम गंभीर, क्योंकि उस गांव के प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में समस्त प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन हुआ एवं उसके बाद लेखन सामग्री का वितरण हुआ। इसके बाद प्रशिक्षकों द्वारा यथाश्री तिलक सिंह जी, श्री भुवनेश यादव जी, श्री प्रवीण प्रताप सिंह के द्वारा स्वयं का परिचय देकर समस्त प्रशिक्षुओं से परिचय प्राप्त किया गया। द्वितीय सत्र में उपचारात्मक शिक्षण क्या, क्यों, कैसे पर विस्तार से चर्चा हुई। NEP 2020 में हिंदी की स्थिति, शिक्षण प्रणाली, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। तदुपरांत प्रशिक्षण मॉड्यूल दक्ष शिक्षक संदर्शिका, कार्यपुस्तिका व कार्यपत्रक पर प्रकाश डाला। भोजनोपरांत सत्र में पाठ योजना पर विस्तार से चर्चा कर पाठ योजना के चरण क्रमवार बताए एवं आदर्श पाठ योजना निर्माण को समझाया। जिनके अंतिम सत्र में भाषा पर व्यापक चर्चा हुई एवं भाषा के प्रकार तथा भाषा कौशलों सुगोबल पर प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण काफी रोचक, ज्ञानवर्धक एवं उत्साहजनक
बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दिलों को जलाने के लिए, बुझते दिलों को जलाने के लिए, जमाने के अपने लिए दिए तो क्या दिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं। उठाने के लिए, उठाने के लिए, जमाने के लिए, अपने लिए तू ही है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी है दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार से जमाने के कुछ भी न हम खरीदेंगे। हाँ बेच कर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे, बुझते दियों को जलाने के लिए, बुझते दियों को जलाने के लिए, जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं। गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, जमाने के लिए, अपने लिए दिए तो क्या दिए। तू आफताब लेकर चल, तू माहताब लेकर चल, तू आफताब लेकर चल, तू आफताब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल, तू अपनी एक ठोकर में 100 इनकलाब लेकर चल। गिरते हुओं को उजाले दिनों को जलाने के लिए, उस रास्ते की पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी है। जिस रास्ते से सब पाया है, उस रास्ते की पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी
रास्ते से सब पाया है, उस रास्ते की पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी। भौतिक आकर्षण की पग पग पर फिसलन है, भौतिक आकर्षण की पग पग पर फिसलन है। सम्मान ख्याति में मन के चंचल होने का अनुमान लगाए रखना बहुत जरूरी। जिस रास्ते से सब पाया है, उस रास्ते की पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी है। सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। सम्राट सिकंदर जैसे कब टिक पाते हैं, अस्थियां सभी मरघट पे खाक बन उड़ती हैं, अस्थियां सभी मरघट पे खाक बन उड़ती हैं। अरमान सभी लकड़ी के संग जल जाते हैं, अरमान सभी लकड़ी के संग जल जाते हैं। सम्मान ख्यात में मन के चंचल होने का अनुमान लगाए रखना बहुत जरूरी है। जिस रास्ते से सब पाया है, उस रास्ते की पहचान बनाए रखना बहुत जरूरी है। अपनों में अपनापन कितना जब दिखता है, जब अपने ही दुश्मन बन करके जलाते हैं, जब अपने ही दुश्मन बन करके जलाते हैं। कैसा लगता होगा उस वक्त तू सोच रे मन, जब अपने ही दुश्मन बन करके जलाते हैं, जब अपने ही दुश्मन बन करके जलाते हैं। उसके ऊपर हम कविता प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वैसे ये हमारी लिखी हुई नहीं है, पर भाव हमारे रहेंगे, वो आप सबके रहेंगे। तो आप सब लोग इससे जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जब गरज गरज के